Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Welcome back to my channel Mathalogger Bia. मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की मैथमेटिक्स एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में अब तक आपने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अब आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आपके पास जो भी इंडिकेटेड जितने भी ऑपरेशंस गिवन हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर में उनके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। आपके पास टोटल ऑपरेशंस कितने होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो वॉट एवर द ऑपरेशन यू हैव इन द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज वी हैव दिस इज ए and this is B and this is C and this is D. So इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं A, B प्लस C, D। ठीक है, अब तक मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ आपके नंबर्स थे उनको वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑपरेशन क्या है, प्लस का ऑपरेशन है। सो आप पहले ए को सी के साथ प्लस करेंगे, लाइक ए प्लस सी। ठीक है, और फिर बीच में आ जाएगा कॉमा, और बी को आप प्लस करेंगे डी के साथ, बी प्लस डी। सो ये आपका फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या किया मैंने, पहले इनके वेरिएबल के नाम दे दिए और एज इट इज़ मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ए को मैं प्लस करूँगी क्योंकि प्लस का साइन है। सो हम इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन करेंगे, प्लस का ऑपरेशन। सो ए को सी के साथ प्लस किया और बी को डी के साथ प्लस किया। सो पुट द वैल्यूज़, पहले हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे कि ए क्या है 3, बी क्या है 2, देन प्लस सी क्या है 9 और डी क्या है 3। अब इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ पुट कर लें कि ए वैल्यू है आपके पास 3 और सी वैल्यू है आपके पास 9, बी वैल्यू है आपके पास 2 और डी वैल्यू है आपके पास 3। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? ओके, नाउ ऐड ऑन दीज वैल्यूज, 3 + 9 12 and 2 + 3 6. So here is the answer. Sorry, it's not 6, it's 5. I did multiplication. So 2 + 3 = 5. So here is the answer. Okay, now move on to the next part, that is part number 2, 3/2, 2/3. Again, what you have to do, suppose this is A and this is B, this is C and this is D. एक दफ़ा अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो गया और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना आ गया तो इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस। फिर अगेन आप उसको फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर्मूला, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। सो वी हैव A, B, क्योंकि A है और फिर B है, A, B और प्लस का साइन है बीच में, C, D. Now solve it according to the formula. What we have, A multiply with C. So A plus C, sorry not multiply, plus. Now बीच में आपके कॉमा आएगा, B plus with D, क्योंकि आपका जो मेन ऑपरेशन है that is plus. So हम इनके दरमियान प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे। So सबसे पहले हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, that is 3/2 और 2/3, then 2/3, 3/2. ओके, नाउ ए की वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू क्या है 3/2, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3, सो इट्स 2/3। इसको अब आप स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दें क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ब्रैकेट में लगेंगी क्योंकि रैशनल नंबर्स हैं। नाउ बी की वैल्यू क्या है आपके पास 2/3 प्लस डी की वैल्यू है 3/2। अब स्टूडेंट्स एज यू नो दैट जब हम एडिशन करते हैं रैशनल नंबर्स के दरमियान तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। सो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा। सो 2 3s are 6, सो 3 3s are 9, इसी तरह 3 2s are 6 होता है, सो 2 2s are 4।
सेम एज यहाँ पे भी 6 एलसीएम आएगा। एलसीएम लेना आप सबको आता होगा। एलसीएम लेना है 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 3s are 9. So 9 plus 4 13 upon 6 as it is 13 over 6. सो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे नंबर और आंसर इसका है 13 over 6. दोनों वेरिएबल्स का आंसर क्या आ रहा है 13 over 6. सो वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. Okay student, we are moving to part number 3. Again what you have to do, you have to apply formula. So before this you have to give the name A, B and C and D. So apply formula. What is the formula? A comma B and C comma D. सो अब आप ये देखिए कि इनके दरमियान प्लस नहीं माइनस है. सो होगा वही A माइनस C कॉमा एंड B माइनस D. ठीक है. अब पुट द वैल्यू इन द लेफ्ट साइड, दैट इज 15 एंड 12 एंड 10 कॉमा माइनस 9. अब A की जगह आप लिख देंगे 15 और C की जगह लिख देंगे 10 और B की जगह लिख देंगे 12 और D की जगह लिख देंगे. अच्छा, ये क्योंकि ये देखें इनके दरमियान में जो हो रहा है वो तो माइनस हो ही रहा है, लेकिन इंडिविजुअली इस वेरिएबल इस वैल्यू की जो साइन है दैट इज़ माइनस, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे. ठीक है, इस तरीके से. नाउ सॉल्व इट. 15 माइनस 10 इज़ 5 माइनस 5, क्योंकि बड़े नंबर का साइन हमेशा आता है. अच्छा, 12 और माइनस माइनस प्लस, सो 12 प्लस 9 that is minus 5. 12 plus 9 कितना हुआ 21. so here is the answer minus 5 comma 21. अच्छा, ये minus 5 क्यों आया? आपके पास A की वैल्यू 15 थी और C की वैल्यू minus 10 थी. सो यहाँ पे एक मिस्टेक है क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो 15 है और दैट इज़ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. दैट वाज माय मिस्टेक. सो बड़े नंबर का हमेशा साइन लेते हैं, बड़ा नंबर पॉजिटिव है, सो आंसर विल बी पॉजिटिव. सो मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ. दैट इज 4/5, 8/15. इट इज A एंड इट इज B. दिस इज C एंड दिस इज D. सो पुट द फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला. So this is A, this is B and in between we have minus sign. और यहाँ पे भी माइनस साइन मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये क्लियर होगा कि इनके दरमियान ऑपरेशन कौन सा हो रहा है. देन दिस इज C एंड दिस इज D. और इसको कैसे करेंगे हम? A को C के साथ माइनस करेंगे माइनस C और B को D के साथ माइनस करेंगे. ठीक है. सो पुट द वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट 4/5, 8/15. In between we have minus sign. Now 4/5 comma 6/10. Here we have the values. We have put it all the values according to the variable. Now perform the operation. We have A first. So 4/5 minus. What's the value of C? That is 4/5 again. ठीक है. इसको हम राउंड ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि इजी रहे हमारे लिए इनको परफॉर्म करना ऑपरेशंस को. और इन बिटवीन वी हैव कॉमा. नाउ वी हैव 8/15 द वैल्यू ऑफ B एंड माइनस व्हाट्स द वैल्यू ऑफ D? इट इज 6/10. इसको भी हम ले लेंगे ब्रैकेट में. सो यहाँ पे आपको पता है माइनस प्लस माइनस 0 होता है, सेम वैल्यूज़ हैं. सो ये यहीं पे आप कैंसिल कर देंगे. सो यू हैव द वैल्यू 0. नाउ 15 एंड 10 का एलसीएम क्या होता है आपको मैं निकाल के भी इसमें बता देती हूँ. हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम 15 एंड 10. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 1s are 3, 2 as it is and 2 1s are 3. 5 3s are 15, 15 2s are 30. So here we have the LCM is 30. Now 15 2s are 30, so 2 8s are 16 minus 10 3s are 30 होता है. So 3 multiplied by 6, 3 3s are 18. So what you have left? 16 minus 18 means minus 2 over
30. We can simplify more. So क्या करेंगे, 2 1s are 2 and 2 15s are 30. So here is the answer, minus 1 over 15. Here is the answer. Got it? So move on to the next part. Okay guys, we have part number 5. सॉल्व कर लेते हैं इसको. अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है. देखिए साइन आपस में जो दो ब्रैकेट के दरमियान साइन है, कोई जब साइन मेंशन ना हो, इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइंग. सो इट इज़ ए, इट इज़ बी, इट इज़ सी एंड इट इज़ डी. सो कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं. ए कॉमा बी और मल्टीप्लाई हो रहा है सी कॉमा डी. अच्छा, इसका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट फॉर्मूला है, मेथड है. किस तरीके से करेंगे, पहले तो वही कि ए मल्टीप्लाई बाय सी. सही है, ए मल्टीप्लाई बाय सी. यहाँ पे हम रखेंगे पहले प्लस का साइन, ए मल्टीप्लाई बाय सी और बी मल्टीप्लाई बाय डी. गॉट इट. उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे. अब पहले हमने ए को सी के साथ किया और बी को डी के साथ किया. अब हम क्या करेंगे, ए को डी के साथ करेंगे और बी को सी के साथ करेंगे. सही है, वाइस वर्सा हो जाएगा. सो ए मल्टीप्लाई बाय डी और बी मल्टीप्लाई बाय सी. पहले ब्रैकेट में हमारे पास प्लस साइन था, अब सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास होगा माइनस का साइन. ये दोबारा देख लेते हैं. हमारे पास जो प्रीवियस फॉर्मूलाज थे प्लस और माइनस के लिए, उसमें थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला था और इसमें थोड़ा डिफरेंट है. एक दफ़ा फॉर्मूला समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व अनदर पार्ट्स. व्हाट यू हैव डन, सबसे पहले तो वही ए को सी से मल्टीप्लाई किया और बी को डी से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, पहले ब्रैकेट में आप प्लस साइन रखेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से, यानी कि वाइस वर्सा हो जाएगा. उसके बाद आप पुट करेंगे वैल्यूज़ को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे. आपके पास वैल्यू थी ए की 1 और बी की 2. सेम एज यू हैव वैल्यू, सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू -2 है. अब आप क्या करें कि ब्रैकेट को इस तरीके से मेंशन कर दें. इस तरह क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा वैल्यूज़ को पुट करना. ए डी और बी सी. नाउ पुट द वैल्यूज. सबसे पहले है ए की वैल्यू क्या है, 1. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सी की वैल्यू क्या है, 1 अगेन. नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज -2. ठीक है, नाउ अब इस ब्रैकेट की तरफ मूव ऑन करते हैं. सबसे पहले है ए, दैट इज 1, डी की वैल्यू है -2. उसके बाद बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1. नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व. नाउ 1 1s are 1. अच्छा, अब 2 2s are 4. 2 2s are 4 एंड माइनस प्लस माइनस. एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास माइनस है और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास प्लस होगा. ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ठीक है, इस ब्रैकेट में 1 + 4 आंसर आया. अब नाउ यहाँ पे ये प्लस है, ये करेक्शन कर लीजिए. 2 1s are -2 and 2 1s are 2. So what will be the answer? 4 + 1 5 and 2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे. प्लस और माइनस साइन है, सेम वैल्यूज हैं, इट विल बी कैंसिल. सो आंसर विल बी 5,0. ओके गाइज, बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. यहाँ पे पहले ब्रैकेट में माइनस है, इट वॉज माई मिस्टेक, आई हैव डन प्लस. यहाँ पे माइनस है, उसके बाद प्लस होगा. ठीक है, सेम एज नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा. यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ मेंशन कर देंगे दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. सो what will be the formula? Apply formula. You have a comma b and ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई C माइनस, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, माइनस करेंगे आप. फिलहाल तो आपके पास ये कॉमा में है तो ये कॉमा में लिखें और माइनस सी डी. ठीक है. अच्छा, इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पहले a मल्टीप्लाई होगा c से, a मल्टीप्लाई बाय c. पहले ब्रैकेट में आएगा माइनस साइन और b मल्टीप्लाई होगा d से, b मल्टीप्लाई बाय d. एक ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे. अच्छा, अब यहाँ कॉमा. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना है d से, a मल्टीप्लाई बाय होगा d से. अब आपके पास साइन क्या आएगा, प्लस, और b मल्टीप्लाई होगा
सी से, यानी कि अब होगा अपोजिट। ठीक है, पहले ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट ब्रैकेट में ए डी से मल्टीप्लाई होगा। पहले ब्रैकेट में बी डी से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट ब्रैकेट में बी सी से मल्टीप्लाई होगा। नाउ पुट द वैल्यूज, दैट इज 4, -5, दे आर मल्टीप्लाइंग 5, -4। सबसे पहले आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ब्रैकेट मेंशन करते हैं ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करना। और ए डी प्लस बी और सी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ए है, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -5 है और डी की वैल्यू -4 है। अगेन अब यहाँ देखें, ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -4 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू 5 है। एक दफ़ा आप वैल्यूज़ मेंशन कर देंगे कि किसकी वैल्यू क्या है तो बहुत इजी हो जाएगा। नाउ 4 5s are 20 एंड 5 4s are 20। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 5 4s are 20, बीच में माइनस साइन है, इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस। नाउ अब क्या होगा, 4 4s are -16 एंड 5 5s are 25। अब ये माइनस का साइन है एक में और एक में प्लस का है, तो -25। 20 -20 0 और ये हुआ -16 माइनस प्लस माइनस। सो अब इनको आप क्या कर देंगे, माइनस प्लस तो माइनस आ गया। अब इन दोनों नंबर्स को आप जब ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 16 + 25 कितना हुआ, 41। सो इट विल बी -41। सो आंसर इज 0 -41. Here we have completed 4 parts. Now move on to the part number 5. Okay friends, we are moving toward the third part, 7 parts of question number 1. अच्छा, इसमें आप देखिए कि हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड। हम डिवाइड करेंगे इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि ये डिनोट किससे होगा, Z1 से और Z2 से, लाइक Z1 डिवाइड बाय Z2। सो पहले जो फॉर्मूला होगा जो हम प्लस का यूज़ करते हैं सेम वैसे ही होगा, लाइक A, B, ये डिवाइड होगा C, D से। इसको ओपन ऐसे ही कर लेते हैं जैसे हमने प्लस में किया था, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जब हम करेंगे AC, हम सबसे पहले क्या करते थे, A मल्टीप्लाई बाय C, और क्या करते थे, माइनस करते थे जब हम मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई का जो हमने फॉर्मूला भी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था, सो हम पहले AC माइनस BD करते थे, बट डिफरेंस इसमें सिर्फ ये होगा डिवीजन में कि AC प्लस BD, और पहले हम AD प्लस BC करते थे, अब हम करेंगे BC माइनस AD। हियर इज़ द डिफरेंस। और अब क्योंकि ये डिवीजन का है फॉर्मूला तो इसको हम डिवाइड कर देंगे C² प्लस D² से। इसी तरह यहाँ पे C² प्लस D²। हियर इज़ द डिफरेंस। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले हम जब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, AB मल्टीप्लाई बाय CD, ठीक है। लेकिन डिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, AB डिवाइड बाय CD। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करते थे तो AC माइनस BD होता था, अब यहाँ पे AC प्लस BD, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव है। उसके बाद AD प्लस BC होता था, बट यहाँ पे डिवीजन में BC माइनस AD है, और चूँकि ये डिवीजन का ऑपरेशन है सो हम इसको डिवाइड कर देंगे C² प्लस D² से। सो नाउ पुट द वैल्यूज़। सबसे पहले आपको पता है कि ये A है और ये B है, दिस इज C एंड दिस इज D. So put the values 3, 7 और C की वैल्यू है 3, 2। अब हम इसको ब्रैकेट्स मेंशन कर देंगे ताकि इजी हो जाए हमारे लिए वैल्यूज़ को पुट करना। सो A क्या है इस वक्त 3, C क्या है 3 अगेन, देन B क्या है और D क्या है 2, डिवाइड बाय C²।
C क्या है 3 स्क्वायर प्लस D क्या है 2 स्क्वायर. B, what's the value of B? 7. C is 3. Now again A is 3 and D is 2. C square means 3 square plus 2 square. Now 3 3s are 9, 7 2s are 14. और उसके बाद 7 3s are 21, 3 2s are 6. 3 3s are 9 and 2 2s are 4. Same as 3 3s are 9 and 2 2s are 4. अच्छा स्टूडेंट, हम एक चीज़ भूल गए थे कि यहाँ 7 का जो साइन होगा वो 7 आएगा, तो जहाँ जहाँ 7 है वहाँ पे माइनस साइन मेंशन करना पड़ेगा. 2 7s are 14, सो माइनस प्लस माइनस. इसी तरह 7 3s are 21, सो माइनस आ जाएगा यहाँ पे. सो अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे. द आंसर विल बी 5, -5. क्यों? क्योंकि बड़े नंबर का साइन है अपॉन 9 + 14, सॉरी 9 + 4 इज 13. माइनस माइनस प्लस, तो इसको ऐड कर देंगे. इट विल बी 27. बड़े नंबर का साइन आएगा और 9 + 4 13. सो हियर इज द आंसर ऑफ this complex number. So okay friends, we have moved toward the last part of this question, that is part 8. So अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. First complex number will be denoted by Z1 and the second number will be denoted by Z2. This is A and B और वो डिवाइड हो रहा है C, D से. As you know, as we have done before that, before this part. So पहले क्या करते हैं, हम A को मल्टीप्लाई कर लेते हैं C के साथ, A C, और B को हम कर लेते हैं D के साथ, B D. अच्छा, साइन कौन सा आएगा आपका? पॉजिटिव. सही है. अब हम क्या करेंगे, A D मल्टीप्लाई होगा, सॉरी B को C के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवीजन का है, तो B C और माइनस A D, क्योंकि डिवीजन का है ऑपरेशन. सो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर सेम एज C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यूज. A इज 4 and B इज 5 और C इज 2 and D इज -3. नाउ पुट द वैल्यूज 1 by 1. ब्रैकेट लगाने तो बड़ी आसानी रहती है. अच्छा, आपके पास सबसे पहले A है 4 और C है 2. B है आपके पास 5 और D है -3. C स्क्वायर यानी C स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर. नाउ सेम एज हम इसको पुट डाउन कर लेते हैं. सबसे पहले आपके पास वैल्यू है B यानी कि 5 और C की वैल्यू है 2 और उसके बाद है A यानी 4 और D की वैल्यू है -3. C स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर और D का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर. 4 2s are 8 and 5 3s are 15. माइनस प्लस माइनस, सो 2 2s are 4 और जब भी आप माइनस का स्क्वायर करते हैं इट विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव. सो 3 3s are 9, 5 2s are 10 and माइनस माइनस प्लस. सो 4 3s are 12, 2 2s are 4 and 3 3s are 9. It is same as this bracket. So 8 minus 15 will be -7 upon 13. 10 plus 12 is equals to 22. 9 plus 4 is equals to 13. So here is the answer. So in this way we have done this part in the same way. So हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज थे उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया. एक दफ़ा मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के लिए. सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस का ऑपरेशन करने में हमने क्या किया, A, B प्लस हुआ दूसरे ब्रैकेट यानी C, D के साथ. इसको हमने A मल्टीप्लाई बाय C, A प्लस C किया, कॉमा और B प्लस D किया. क्योंकि ये ऑपरेशन प्लस का था तो इनके दरमियान प्लस का साइन लगा. इसी तरह अगर हम माइनस का करेंगे सो हम ब्रैकेट वैसे ही मेंशन करेंगे, सिर्फ इनके दरमियान कौन सा साइन मेंशन होगा, माइनस का. A माइनस C एंड B माइनस D. और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने कैसे किया था, A, B मल्टीप्लाई हो रहा है C, D. पहले ब्रैकेट तो ऐसे ही लगेंगे, वही ऑपरेशन मेंशन होगा जो आपको गिवन होगा. सो A मल्टीप्लाई बाय C और B मल्टीप्लाई बाय D, बट इन बिटवीन यू हैव टू पुट माइनस साइन.
उसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट बनेगा वो ए डी से मल्टीप्लाई होगा और बी सी के साथ, यानी वाइस वर्सा होगा लेकिन विद द पॉजिटिव साइन। और अगर हम डिवाइड की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट बस ये होगा, मल्टीप्लाई तो आपने वैसे ही करना है, पहले ब्रैकेट में प्लस साइन होगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन। और एक चीज़ और होगी कि पहले हम ए डी पहले रखते थे बट यहाँ पे ए डी बाद में रखा है, बी सी पहले। और क्योंकि ये डिवाइड का ऑपरेशन है सो हम डिवाइड कर देंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से in the both side. So in this way we have done all the parts of question 1 of exercise 1.6. Hope you understand this और आप अपने फीडबैक देते रहिए और चैनल को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।